आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है। ऐसे दरूद पाक के हवाले से है कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसको पढ़ते हैं तो अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होते हैं। ऐसे आपको दौलत और शोहरत और हर चीज़ अल्लाह करीम अता फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह संभालना मुश्किल हो जाता है। बेशक अल्लाह करीम ही वो ज़ात हैं जो आप पर रोज़ी के दरवाज़े खोलने पर कादिर हैं। आपने आज जो मैं आपसे जिस तरह से ज़िक्र करी हूँ, मुख्तसर तरीन दरूद शरीफ है। इंशाअल्लाह अगर आप इसको कर लेते हैं तो इसके हवाले से आपकी हर दुआ को अल्लाह कबूल फरमाएंगे। आप इसको दिन रात के आमाल में शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया है कि ये दरूद जो है वो जो अपना विरद ख़ास बनाएगा अल्लाह उस पर मेहरबान होंगे। इसलिए बुजुर्गों ने दुआ करने में भी ये अदब सिखाया कि जब आप अपने किसी मकसद के लिए दुआ करें तो इससे पहले और बाद में दरूद शरीफ पढ़ लिया करें, इसलिए कि दरूद शरीफ का कबूल होना तो यकीनी है। जब दरमियान में आपकी दुआ रख दी जाएगी तो वो दरूद शरीफ तो ऊपर पहुंचना ही पहुंचना है, दरमियान में वो दुआ भी आसमान पर, अर्श पर और अल्लाह के ख़जानों में पहुंच जाएगी। अल्लाह ताला की शान करीमी से ये बैद नहीं है कि पहले दुआ कबूल फरमा लें और आखिरी दुआ को भी कबूल फरमा लें, दरमियान की दुआ को भी कबूल फरमाएं। लिहाजा दरूद शरीफ पढ़कर आपको जो मकसद है, जो दुआ है, इंशाअल्लाह आप करें, अल्लाह करीम उसको ज़रूर कबूल फरमाएंगे। अब आपने अमल क्या करना है, अपनी सुबह का आगाज़ ही आप इस तरह से किया करें कि फजर की नमाज के बाद, तिलावत कुरान करीम के बाद कुछ टाइम बैठकर दरूद व सलाम पढ़ लिया करें मोहब्बत से, इस तरह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में बैठा हुआ हूँ, हाजिर हूँ, आप सामने बैठे हैं और मैं आप पर दरूद व सलाम भेज रहा हूँ। तो आप उस वक्त को महसूस कीजिए कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बैठे हैं और मैं दरूद पढ़ रहा हूँ। आप यकीन करें ये अमल आपको ऐसी राहत देगा, ऐसा सुकून देगा, आपको दुनिया के तमाम सुकून इसके आगे जो है वो मांद पड़ जाते हैं। असल दरूद शरीफ तो दरूद इब्राहिमी है, उसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है, जिसको नमाज के अंदर भी पढ़ा जाता है, लेकिन जो हर वक्त जो पढ़ना जो आसान हो ऐसा दरूद पाक जो है वो, क्योंकि अल्लाह करीम को भी ऐसा अमल पसंद है जो हमेशा हो, बेशक वो मुख्तसर हो लेकिन हमेशा हो। इसलिए दरूद शरीफ का आसान और मुख्तसर जो दरूद शरीफ है वो मैं आपको आज तजवीज़ करूंगी। जो आपने पढ़ना है वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके माने अल्लाह ताला इन पर दरूद भेजे और सलाम भेजे। इन पर दरूद भी हो गया, सलाम भी हो गया, अब उस आयत पर भी अमल हो गया जो अल्लाह करीम ने फरमाई सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, यानी कि उस पर अमल हो गया। अल्लाह करीम ने जो फरमाया मोमिन को करने के लिए, मोमिन वो कर रहा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये आपने दरूद शरीफ पढ़ना है। अब इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी सुनते वक्त सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया जाए वो भी ख़ास है, लेकिन बड़ा दरूद शरीफ पढ़ लिया जाए वो भी ख़ास है। तो इंशाअल्लाह ताला आज आपने ये जो मैं आपको बता रही हूँ आपने ये पढ़ना है, क्योंकि ये बड़ा ही ख़ास दरूद शरीफ है, आपको हर दुख परेशानी से निजात देगा। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह करीम आपको दौलत देंगे। बेशक जैसे मैंने जिक्र किया कि अल्लाह करीम पत्थर के अंदर एक कीड़े को भी देने पर कादिर है, तो अल्लाह करीम आपको भी ज़रूर अता फरमाएंगे। आपने यकीन एतकाद के साथ चलते फिरते उठते बैठते आप ये दरूद अपना विर्द बना लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करती होती हूँ कि जो भी आपसे वज़ाइफ जिक्र किए जाते हैं तो आप उन वज़ाइफ को गौर और तवज्जो से सुना करें और एंड तक देखा करें, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ अहादीस मुबारका बयान की गई हैं, इसकी फजीलत बयान की गई है, उसको ज़रूर सुना करें। उनका एक नूर होता है, जब आप सुनते हैं तो वो इंशाल्लाह आपके सीनों में दाखिल होता है और अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होते हैं। बेशक उसकी शक्ल, उसकी सूरत आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपको क़यामत के दिन इन वक्तों पर रश्क होगा जब आपने बैठ कर नबी की बात सुनी, आपने हदीस सुनी, आपने फ़ज़ाइल सुने, फिर आपने उस पर अमल किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मोमिन के बख़ील होने के लिए ये बात काफ़ी है कि जब उसके सामने मेरा जिक्र किया जाए तो वो मुझ पर दरूद ना भेजे। यानी ये एक मुसलमान के बख़ील होने की इंतहा है कि उसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गरामी आए और वो आप पर दरूद ना भेजे, क्योंकि इस कायनात में एक मोमिन का सबसे बड़ा मोहसिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं हो सकता। आपके जितने एहसानात इस उम्मत पर हैं और ख़ास तौर से इन लोगों पर जिन्हें अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से नवाजा,
इतने किसी के भी एहसानात नहीं। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की, अब परवाने आकर इस आग में गिरने लगे। ये शख्स इन परवानों को आग से दूर हटाने लगा ताकि वो आग में जलकर खत्म ना हो जाएं। इसी तरह मैं तुम्हें कमर से पकड़ पकड़ कर तुमको आग से रोक रहा हूं और तुम मेरे हाथ से निकले जा रहे हो और इस आग में गिरते जा रहे हो। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी इस फिक्र में गुजरी कि ये उम्मत किसी तरह जहन्नुम के अजाब से बच जाए। तो क्या एक उम्मती इतना भी नहीं कर सकता कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ग्रामी आए तो कम अज कम आप पर एक मर्तबा दरूद ही भेज दे? जबकि दरूद भेजने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फ़ायदा होता है वो तो होता होगा, खुद दरूद भेजने वाले को इससे बहुत फ़ायदा पहुंचता है, दुनियावी भी आखिरवी भी। कहा जाता है कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में खाना काबा के सामने बैठे हुए थे कि अबू जहल आया और अपने हाथों में कुछ कंकरें ली और कहने लगा कि तुम अगर आज मुझे बताओ कि मेरे हाथ में क्या है तो मैं तुम पर ईमान ले आऊंगा। उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर नाउज़ु बिल्लाह शक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे हाथ में कंकर है जो इस तरह का है, उस कंकर के अंदर एक कीड़ा है और कीड़े के मुंह में एक पत्ता है और उस कीड़े के ज़बान पर एक लफ्ज़ जारी है। अब उसने कहा कि इसने इतनी अंदर की बात कर दी है, गहरी बात कर दी है। उसने कहा कि इसको जरूर मैं तोड़ूंगा और देखूंगा कि तुम कितने सच्चे हो। जब उसने उस कंकर को जो तोड़ा, देखा तो वाकई उसके अंदर एक जो है वो कीड़ा था, उसके मुंह में पत्ता था और फिर वो जो है वो कुछ कुछ कह रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, उस कीड़े से मुखातिब हुए और कहा कि बताओ तुम्हें रिज्क किसने दिया? तो उस कीड़े ने कहा कि मेरा रब है जो मुझे रिज्क पहुंचाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कोई अल्फाज दोहरा रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे, क्या तुम बताओगे कि वो अल्फाज क्या हैं? तो उसने कहा कि मुझे दिन और रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म दिया जाता है। मैं पत्थर के अंदर हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता हूँ और इस पत्थर में रोजाना मुझे एक पत्ता इनायत कर दिया जाता है। तो ये है दरूद की बरकत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने वाले पर अल्लाह करीम दौलत को, रिज्क को, हर उस चीज़ को इस तरह से मेहरबान कर देते हैं कि उसकी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। कौन सोच सकता है कि पत्थर में एक कीड़ा होगा, कीड़े के मुंह में एक पत्ता होगा? अल्लाह करीम ही वो ज़ात हैं। लेकिन हमारे कुछ आमाल जब हम करते हैं तो हमें उनसे फ़ायदा इस तरह से ही हासिल होता है, हमें वो नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन हासिल होता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दरूद भेजने के बारे में अजीब अंदाज से एक बात बयान फरमाई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजो। देखें, इब्तिदा में ये नहीं फरमाया कि तुम दरूद भेजो, बल्कि ये फरमाया कि अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। इससे अब आपको दो बातों की तरफ इशारा फरमा दिया। एक ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे दरूद की ज़रूरत नहीं है, इतने फरिश्ते मौजूद हैं। अल्लाह करीम खुद जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रहे हैं और अल्लाह के फरिश्ते दरूद भेज रहे हैं। इनको तुम्हारे दरूद की क्या ज़रूरत है? लेकिन अगर तुम अपनी भलाई और खैर चाहते हो तो तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। दूसरा, इस बात की तरफ इशारा फरमाए कि ये दरूद शरीफ भेजने का जो अमल है, इस अमल की शान ही निराली है कि इसलिए कि कोई भी अमल ऐसा नहीं है जिसके करने में अल्लाह ताला भी बंदों के साथ शरीक हो। तो आप सोचिए कि उससे बड़ा कोई अमल हो सकता है? उलमा कराम फरमाते हैं कि सारी कायनात में कोई दुआ ऐसी नहीं है कि जिसकी 100% कबूल होने का यकीन हो। कौन शख्स ये कह सकता है कि मेरी ये दुआ 100% कबूल होगी? हत्ता कि हम नमाज पढ़ते हैं, हमें नहीं पता कबूल हो रही है नहीं हो रही। हम अस्कार कर रहे हैं, हमें नहीं पता कबूल हो रही है नहीं हो रही। हम कुरान पढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता कबूल हो रहे हैं नहीं हो रहे। हम जो भी अमल कर रहे हैं हमें नहीं पता। हत्ता कि हम अपने हाथ से जो नेकी करते हैं, कि कोई लेन देन करते हैं, कोई सदका खैरात करते हैं, हमें नहीं पता वो कबूल हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन दरूद पाक एक ऐसी दुआ है जिसके 100% कबूल होने का यकीन है। इसलिए कि दुआ करने से पहले ही अल्लाह ताला ने ये ऐलान फरमा दिया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। हम और हमारे फरिश्ते तो तुम्हारी दुआ से पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रहे हैं। इसलिए इस दुआ की कबूलियत में अदना शुबा की भी गुंजाइश नहीं है।
اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں. بہت کنجوسی سے آپ جو ہے وہ ویڈیو کو لائک کے بٹن کو دباتے ہیں. لائک کا بٹن دبانے میں بہت وقت نہیں لگتا ہے. لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ میں اپنا نام لازمی لکھ دیا کریں. اور اس کے علاوہ اپنے کوئی بھی آپ کی دعا ہے وہ بھی لازمی کمنٹ میں لکھا کریں. دیکھیں بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، ہم نہیں جانتے اللہ کا ولی کون ہے، اللہ کے قریب کون ہے. جب کوئی آپ کی دعا پڑھے گا، دعا پڑھ کر آمین کہہ دے گا، تو کیا پتہ کس کی آمین جو ہے فرشتوں کی آمین سے مل جائے اور آپ کی دعا قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے. تو اپنی دعائیں بھی ضرور ذکر کر دیا کریں. اس کے علاوہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کا کمنٹ کیا کریں. ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے تاکہ ہم اچھی اور مزید اچھی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے. سبسکرائب کا بٹن لازمی دبا دیں. یہ بالکل فری ہے، اس کے لیے کوئی پیسے نہیں لگتے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ سبسکرائب کر لیں گے تو آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے گی. امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کو شیئر بھی کیجئے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ.